वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपके एंड पे अच्छा है, बढ़िया है और आप लोग एंजॉय कर रहे हैं अपनी अपनी लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, आज का वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्ट्रेटजी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम फोकस करना है अपने माइंडफुल गोल सेटिंग के लिए। और आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने क्वार्टरली स्मार्ट गोल्स सेट करने हैं और सेट करने बाद उनको कैसे हमने अचीव करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, इससे पहले मैं बता दूं, जिन ऑडियंस ने या जिन फ्रेंड्स ने पहले मेरे साथ नहीं जुड़े हैं उनके साथ उनके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये बुक जो है डीक्लटर योर माइंड, रिटन बाय एस.जे. स्कॉट एंड बैरी डेवनपोर्ट, उससे लिए गए हैं। ये हम उस बुक को डिस्कस कर रहे हैं, उसके सेक्शन नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें स्ट्रेटजी नंबर 3 है, जो कि जिसका नाम है क्रिएट क्वार्टरली स्मार्ट गोल्स। तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सो चल हम शुरू करते हैं इसको। ऑथर कहते हैं कि अपनी लाइफ की जो प्रायोरिटीज़ और कोर वैल्यूज़ हैं, उसको अचीव करने के लिए हमें अपने गोल्स बनाने पड़ेंगे। हमें और गोल्स जो बनाने पड़ेंगे, हमें स्मार्ट गोल्स बनाने पड़ेंगे। और ये जो गोल्स ऐसे होंगे जो कि हम नियर फ्यूचर में उनको अचीव कर पाएँ। और इनको अचीव करने के लिए ऑथर्स ने सुजेस्ट किया है कि हम क्वार्टरली गोल्स बनाएं, यानी कि 3 मंथली गोल्स विच कैन बी अचीव्ड विद इन 3 मंथ्स ऑफ पीरियड टाइम। और आफ्टर एवरी 3 मंथ्स हम नए गोल बनाएं, फिर उनको अचीव करें, या फिर नए बनाएं और फिर उनको अचीव करें। सो दिस इज़ द वे द ऑथर हैज़ सजेस्टेड टू अस टू डू इन दैट वे। एक जेंटलमैन हुए हैं जॉर्ज ड्रॉन, इन्होंने वर्ड जो था स्मार्ट ये क्वाइंड किया, जिसका 1981 में जो मैनेजमेंट रिव्यू था, एक मैगज़ीन, उसमें इन्होंने इसका नाम दिया। वहाँ से ये वर्ड उठाया गया है, वहाँ से वर्ड लिया गया है ये। और इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें या इस एक्रोनिम का फुल फॉर्म देखें तो ये है: S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, M स्टैंड्स फॉर मेजरेबल, A स्टैंड्स फॉर अटेनेबल, R स्टैंड फॉर रियलिस्टिक और रेलेवेंट, एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। सो दिस इज़ ओवरऑल स्टैंड्स फॉर स्मार्ट। तो अभी इस वर्ड जो एक्रोनिम स्मार्ट है, इसको हम डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं कि अकेला हर एक वर्ड जो है वो क्या उसका मीनिंग है, उसका एलेबोरेटली हम डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहले है जैसे कि S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक गोल्स। स्पेसिफिक गोल्स का मतलब ये है कि इसमें 6 W's का हमें आंसर देना पड़ेगा। 6 W's को हमें उन पे फोकस करना पड़ेगा कि अगर वो फुलफ़िल होते हैं, दैट मीन्स दीज आर स्पेसिफिक गोल्स। और ये 6 W's क्या क्या हैं? हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड विच। और 6 W's ये जो बोले हैं, जो हमने डिस्कस किए हैं, इनको आंसर करने के बाद हम देख सकते हैं कि जो हमारा गोल्स हैं वो इन रियल सेंस स्पेसिफिक हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें हु इज़ इन्वॉल्व इन दिस गोल, व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन दिस गोल, आप इस गोल में अचीव क्या करना चाहते हैं। वेयर विल यू कंप्लीट दिस गोल, व्हेन डू यू वांट टू डू इट, आप कब करना चाहते हैं। विच रिक्वायरमेंट और कंस्ट्रेंट कम इन टू दिस डूइंग अचीविंग दिस गोल, इसके रास्ते में कौन कौन सी कंस्ट्रेंट आएंगी। और वाई आर यू डूइंग इट, आप करना क्यों चाहते हैं इस गोल को अचीव। तो इस तरीके से ये जो वाइज हैं, 6 W's के जब आप आंसर दे लेते हैं तो ये आपको स्पेसिफाई हो जाता है कि व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड इट। और ये जो गोल है बड़ा प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक हो जाता है। और ये जो स्पेसिफिसिटी है ये इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि इससे क्या होता है कि आप रास्ते में इसके गोल्स की जितने भी माइलस्टोन्स हैं, माइलस्टोन्स बनाए होते हैं छोटे छोटे, उसको अचीव करने के लिए गोल को हमें पता चलता रहता है कि हम कितने माइलस्टोन अचीव कर चुके हैं और उसके अकॉर्डिंगली कब कौन सी डेट, लोकेशन और हमारा कौन सा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो चुका है। और उसी तरीके से हम जो है अपने फाइनली गोल को अचीव कर पाते हैं। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरी है गोल का स्पेसिफिक होना। सेकंड इज़ मेजरेबल। मेजरेबल गोल का मतलब है कि प्रिसीजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अमाउंट एंड अदर मेजरेबल यूनिट्स, कि आप इसकी जो इसको कहेंगे हम कि ये कंपेरेबल हो टाइम के साथ, अमाउंट के साथ और अदर ऐसी मेजरेबल यूनिट के साथ जिसके साथ हम इसको कंपैरेटिवली मेजर कर सकें। जैसे कि इससे क्या होता है कि आप पता चलता है कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, आप कितना फास्ट चल रहे हैं, कितना फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचना है तो आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि ए से बी की पहुंचने की बजाय और ए से आप सी की तरफ चल रहे हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप सही ट्रैक पे हैं और सही टाइम पे चल रहे हैं। तो ये सारा चीज़ जो है ये जो अगर मेजरेबल गोल है तो उस तरीके से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस स्कोप में ये आ जाता है। वहाँ से हमें पता चल जाता है कि हम सही हैं, ट्रैक पे हैं या नहीं हैं। थर्ड इज़ अटेनेबल। अटेनेबल गोल का मतलब है कि जो गोल है हमारा वो हम उसको अचीव कर सकते हैं, नो डाउट, बट वो जो है स्ट्रेचेबल है। कहने का मतलब कि गोल हमारा जो सेट किया है वो पहली बात तो कि वो फ्यूचर में हमने अचीव होगा, वो नियर फ्यूचर में वो इम्पॉसिबल नहीं है, नो डाउट, लेकिन उसको कहेंगे हम चैलेंजिंग है हमारे लिए और हमें उसको प्राप्त करने के लिए स्ट्रेच करना पड़ेगा, उसको अचीव करने के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। सो यू कैन से इट्स अ लिटिल बिट बियॉन्ड आवर लिमिट्स and we have to work hard to achieve that goal. We have to stretch our limits to achieve that goal. So that is so इस तरीके से इसको कहते हैं कि ये अटेनेबल है या नहीं है। तो इस तरीके से हमें ऐसे गोल्स बनाने हैं जो कि अटेनेबल हों, जो कि लिटिल बिट हमारी अप्रोच से परे हों। सो इस तरीके से हम इसको गोल्स को सेट करते हैं। और इसमें अगर हम फेल भी हो जाते हैं गोल को अटेन करने में, तो ऑथर कहते हैं कि हमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट फिर भी हमें महसूस होती है, क्योंकि उसमें जो हम एटलीस्ट कुछ माइलस्टोन्स जो हैं वो हम अचीव कर लेते हैं। तो वो जो माइलस्टोन्स हम अचीव कर लेते हैं वो हमें एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट का एक फीलिंग देते हैं। तो वो एक हमारे लिए एटलीस्ट सेटिस्फाइंग सिचुएशन हो जाती है। फोर्थ वन इज़ रेलेवेंट गोल्स। रेलेवेंट गोल्स का मतलब ये है कि वो गोल जो कि ट्रूली हमारे डिज़ायर के अकॉर्डिंगली हैं, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंगली हैं और जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली हैं और हमारी लाइफ की हार्मनी के अकॉर्डिंगली हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सक्सेस है, हैप्पीनेस है, लव है और हार्मनी विद द पीपल है, ये सारे जो हैं इस तरीके से ये जो हैं दीज आर कॉल्ड रेलेवेंट गोल्स। फिफ्थ वन इज़ टाइम बाउंड। टाइम बाउंड गोल का मतलब ये है कि विद इन ए स्पेसिफिक टाइम बाउंड या विद इन ए स्पेसिफिक टाइम या डेडलाइन टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उस गोल को अचीव करना है, रादर उससे पहले अचीव करना है। क्योंकि अगर डेडलाइन नहीं रखेंगे तो हम क्या करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे और लिंगर ऑन करेंगे और कभी भी उस गोल को अचीव नहीं करेंगे, कभी वो गोल अचीव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए डेडलाइन रखना, एक स्पेसिफिक टाइम बाउंड करना बहुत ज़रूरी है। तो इससे क्या होगा कि ये नो डाउट चैलेंजिंग होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं और हम क्या है इसको टाइम बाउंड गोल जो हैं ये हमारे डेली बेसिस भी हो सकते हैं, वीकली भी हो सकते हैं, मंथली भी हो सकते हैं, क्वार्टरली भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो ये गोल्स हैं टाइम बाउंड रखे जाने से हमें बेनिफिट होता है कि हम
इसको एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करके इसको अचीव करते हैं, तो हमें सेंस ऑफ कंप्लीशमेंट हमें महसूस होती है और हमें अच्छा लगता है। और इसी तरीके से जो ओवरऑल स्मार्ट्स गोल जो हमने डिस्कस किए, इनका ये अगर देखा जाए तो बहुत प्रिसाइज, क्लियर एंड वेल डिफाइंड हो जाते हैं इन अ रियल सेंस। और इस तरीके से अपना हमें पता चल जाता है एट द एंड ऑफ द डेडलाइन कि हमने ये गोल अचीव कर पाए हैं या नहीं अचीव कर पाए हैं। हमें बिल्कुल क्लैरिटी इस मामले में मिल जाती है, हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहती है किसी भी गोल के रिगार्डिंग कि हम इसको अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। तो अगर स्मार्ट गोल हैं तो वो बिल्कुल क्लियर कट हमें हो जाएगा वेदर इट इज़ अचीव्ड और वेदर इट इज़ नॉट अचीव्ड। और इसमें एग्जांपल दी हैं ऑथर ने कि जैसे हमारे 7 हैबिट्स जो थी, 7 एरियाज़ थे जो लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किए थे, उनके साथ कोरिलेट करके इन गोल्स को ऑथर ने डिस्कस किया है कि किस तरह से हम इनको कोरिलेट कर सकते हैं उन 7 एरियाज़ के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल कैरियर है, कैरियर में हम क्या कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऑथर कहते हैं कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 5 ऐसे नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वेब डिज़ाइनिंग के मैंने कंसल्टेंसी के थ्रू, रेफरल के थ्रू या नेटवर्किंग के थ्रू अचीव करने हैं विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स ऑफ पीरियड। तो ये एक टाइम बाउंड हो गया और ये बड़ा स्पेसिफिक हो गया, स्मार्ट गोल हो गया। और विद रिस्पेक्ट टू फैमिली है, उसमें कहते हैं कि जैसे एक है गोल है कि मैंने अपना क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली को देना है। तो ये क्वालिटी टाइम फैमिली को देने के लिए वो क्या करते हैं कि ये एक गोल बनाया जाता है कि मैं हाफ ईयरली या साल में 2 बार मैं अपनी फैमिली को लेके साथ लेके आउटिंग पे जाऊंगा। और उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मंथली 1 आवर पर मंथ निकाल के मैं चार्ट आउट करूंगा फॉर नेक्स्ट ट्रिप को, कैसे मैंने करना है, कैसे प्लान करना है, कैसे जाऊंगा, कहाँ पे जाऊंगा। तो उस तरीके से उसके लिए प्लान आउट करूंगा और उसके लिए हर महीने 1-1 घंटा मैं निकालता रहूँगा। ये हो गया। थर्ड है मैरिज। इसमें है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं कि आप ये देखते हैं कि आप 3 या 4 या डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेड्स या खूबियाँ कितनी हैं आपके पार्टनर में, वो आप उसको चार्ट आउट करेंगे, उसको फ़िल्टर आउट करेंगे, आप उसको सोचेंगे बैठ करके कि कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं मेरे पार्टनर में, और उनको नोट डाउन करके उसको आप अपने पार्टनर को फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट वर्किंग डे, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्राइडे को आप उनको बोलेंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे। और इसको करने के लिए आप क्या है एवरी ट्यूसडे कुछ टाइम निकालेंगे और उस टाइम पे बैठ के ये एक्टिविटी करेंगे जिसमें आप ये सोचेंगे कि कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं, कौन से ऐसे गुण हैं, कौन से ऐसे ट्रेट हैं जो कि मेरे पार्टनर में हैं, जो कि मैंने उनके साथ डिस्कस करना है, उनको अप्रिशिएट करना है। सो इस तरीके से ये मैरिज वाले पार्ट में एरिया में हम इसको स्मार्ट गोल बना सकते हैं। 4th वन है स्पिरिचुअल, पर्सनल और सेल्फ डेवलपमेंट में कैसे करेंगे। तो इसमें है कि जैसे डेली 5 मिनट या 10 मिनट मैं अपने ऐसे निकालूंगा जबकि मैं हर एक चीज़ जो मेरी डेली लाइफ में हो रही है उसके लिए थैंक्स करूँगा। थैंक्स हर किसी चीज़ के लिए करूँगा, भगवान को भी, हर किसी पर्सन को जो भी मेरी लाइफ में अच्छा हो रहा है। और उसके लिए मैं डेली लंच के बाद 5 मिनट बैठ के सोचूंगा, ब्रेनस्टॉर्म करूंगा, अपने आप बैठ के सेल्फ टॉक करूंगा कि कौन से मेरे पूरे दिन में ऐसा क्या क्या कुछ हुआ है जिसकी वजह से आई शुड बी थैंकफुल फॉर दैट। नेक्स्ट है जैसे लेयर एंड सोशल। इस एरिया में क्या है कि कहते हैं कि मैं लर्न करूंगा, अप्रिशिएट करना लर्न करूंगा और प्रैक्टिस करूंगा वाटर पेंटिंग करना 3 आवर्स अ वीक, 3 घंटे एक वीक में मैं वाटर पेंटिंग प्रैक्टिस करूँगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपनी जो एक फालतू में बैठ के टीवी देखना या सोशल मीडिया पे फालतू में अपना टाइम वेस्ट करना है वो रिड्यूस कर दूँगा और आपको इस जगह पे मैं उसको कंस्ट्रक्टिवली इधर अपना टाइम लगाऊँगा। वो इस तरीके से मैं गोल सेट करूँगा। नेक्स्ट है जैसे लाइफ मैनेजमेंट। इसमें क्या है कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी
10% जो मेरी अर्निंग है उसको मैं अपना निकाल के उसको अपना म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करूँगा ऑन एवरी मंथ बेसिस। नेक्स्ट इज़ हेल्थ एंड फिटनेस। इसमें क्या है कि मैं अपना मिनिमम 30 मिनट्स ए डे और 3 आवर्स पर वीक या यूँ कहें 3 डेज़ पर वीक जो है मैं अपना एक्सरसाइज करूँगा और अपने आप को फिट रखूँगा। और इसके लिए मैं अपना क्या करूँगा, इसके लिए मैं जो अपना फिज़िकली फ़िट रहने के लिए अपने आप को मेंटेन रखने के लिए जो फालतू की मैं दिन में जो अपना सो कॉल्ड आई विल से फालतू में हम बैठ के चैटिंग करते हैं या ऐसे मुद्दों पे डिस्कस करते हैं जैसे पॉलिटिक्स है या बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इस तरह की अनवांटेड या अनरिक्वायर्ड जो चैटिंग है उसको ऐड करके वो वाला टाइम सेव करके जो है मैं यहाँ पे लगाऊंगा। सो बाय कन्वर्टिंग दिस इनएफिशिएंट या अनरिक्वायर्ड अनवांटेड जो आपका टाइम वेस्टेज है उनको आप कन्वर्ट करेंगे एफिशिएंट एंड यूजेबल टाइम में, जिसमें आप कुछ गोल्स अचीव करेंगे और वो जो गोल्स होंगे वो स्मार्ट होंगे और उसका आपको बेनिफिट होगा कहीं ना कहीं। और इस तरीके से ये बताया कि 7 जो एरियाज़ हैं आपके लाइफ में किस तरीके से आप स्मार्ट गोल सेट करके आप उनका बेनिफिट उठा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ कि हम ये जो 6 स्टेप्स में डिस्कस करेंगे, ये जो इन्फॉर्मेशन है इनको हम एक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। और इसमें सबसे पहला आता है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू यू। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू यू इसमें ये है कि हमारी जो लाइफ में है, जो हमारी हम गोल सेटिंग करते हैं, जितने भी गोल्स हैं या जितने भी हमारी अचीवमेंट्स हैं या प्रायोरिटीज़ हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सारा कुछ ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो एट द मोमेंट। तो उसके लिए हमें प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा या करना चाहिए कि हमारे लिए कौन कौन एरिया इंपॉर्टेंट हैं एट एनी मोमेंट। और ये कभी भी नहीं हो सकता कि एट एनी मोमेंट के आपके सारे ही एरियाज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। सो डिपेंडिंग अपॉन द इम्पोर्टेंस, प्रायोरिटी, सीवियरिटी, आपको ये प्रायोरिटाइज़ करके उन पे फोकस करना है, उनको अचीव करना है और उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट मूव करना है। आफ्टर 1 क्वार्टर जब सेकंड क्वार्टर में मूव करेंगे तो फिर आपने अपनी प्रायोरिटाइज़ करना है, फिर आपने आइडेंटिफाई करना है कि किसको प्रायोरिटी देनी है, फिर अकॉर्डिंगली आपने मूव करना है। तो ये साइकिल चलता रहेगा इस तरीके से। और इस तरीके से आप जो हैं ये जो मैसअप होने से बच जाएंगे, क्योंकि अदरवाइज़ जो हैं आपकी प्रायोरिटीज़ काफ़ी हैं बट आप सभी तरफ आप ध्यान नहीं दे सकते हैं। तो उसको अवॉइड करने का यही तरीका है कि आप उनको ऑथर सुजेस्ट करते हैं कि आप एट ए टाइम 3 या 4 प्रायोरिटीज़ लें जिनको आप फोकस करें और उन पे आप ध्यान दे के उनको वर्कआउट करें और उनको ख़त्म करें, उसके बाद फिर नेक्स्ट उठाएं। सो दिस इज़ एडवाइजेबल। नेक्स्ट सेकंड स्टेप इज़ फोकस ऑन 3 मंथ गोल्स। ऑथर स्टीव कहते हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस है, कहते हैं अगर हम जो लॉन्ग टर्म गोल सेट करते हैं उनमें दिक्कत ये होती है कि उनमें डीमोटिवेशन आ जाती है, क्योंकि हमें ये फीलिंग होती है कि यार अभी बहुत टाइम पड़ा है, अचीव कर लेंगे, लेकिन उस करने के चक्कर में होता है कि तभी पता चलता है कि वो बिल्कुल डेडलाइन जो है पास आ गई है। यानी कि हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन हम पे इतनी ज़्यादा हैवी हो जाती है कि वो हम जो गोल है अचीव ही नहीं कर पाते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए ये स्टीव ऑथर हमें सुजेस्ट करते हैं कि हमें क्वार्टरली गोल सेट करने चाहिए और इसका बेनिफिट ये होगा कि हम मोटिवेटेड रहेंगे और हमें पता है कि हमने ये गोल सेट किए हुए हैं, हमें अचीव करने हैं, वो हमें याद रहेंगे और याद रहने के बाद हम उसको अचीव कर पाएंगे। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ दैट। थर्ड स्टेप इज़ यूज़ अ वीकली रिव्यू टू क्रिएट अ शेड्यूल। इसमें ऑथर कहते हैं कि हमें जब हमने क्वार्टरली गोल सेट कर लिए तो अब इसको हम नो डाउट इनको गोल्स को अचीव करना इतना आसान नहीं है, कंसिस्टेंसी चाहिए, इनको पे काफ़ी हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है।
तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें एक वीकली जो है रिव्यू रखना पड़ेगा। वीकली हमें इनको देखना पड़ेगा, लुक आफ्टर करना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या छूट रहा है, क्या कर पा रहे हैं। तो उसके लिए एक फॉर एग्ज़ाम्पल संडे को बैठ के हम एक चार्ट आउट करेंगे कि हमने नेक्स्ट वीक में पूरे 7 दिन में हमने क्या करना है, क्या एक्शंस लेने हैं पर डे, और उसके अकॉर्डिंगली फिर जो हफ्ता वो निकल जाएगा, फिर संडे आएगा, उसके बाद हम बैठेंगे, फिर रिव्यू करेंगे कि पूरे हफ्ते में हमने क्या किया, क्या छूट गया। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम जो है नेक्स्ट वीक का प्लान आउट करेंगे। सो इस तरीके से हमें वीकली रिव्यू करना है। और वीक इसका फ़ायदा ये है कि हम जो है फोकस कर पाएंगे उन एरिया पे जो कि हमारे छूट रहे हैं, जो कि हम हमारी लीनियंसी की वजह से हम नहीं अचीव कर पा रहे हैं, उनको कवर अप कर पाएंगे और उनको ऑन द ट्रैक लेके आ पाएंगे। और इससे हमें जो है सेंस ऑफ अर्जेंसी एज वेल एज फॉलो अप करने की रूटीन की जो है वो आदत पड़ जाती है। वो एक हमें एक अच्छा डिसिप्लिन में रहने की आदत, एक हैबिट डेवलप होती है। और फोर्थ स्टेप है टेक एक्शंस ऑन योर गोल्स। इसमें क्या है कि हमें गोल्स को जो हैं हमारे, उनको अचीव करना कह लीजिए एक तरह से इम्पॉसिबल है अगर हम एक्शन नहीं लेंगे। और एक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, हमें हर एक वीक में, हर एक रादर डेली बेसिस पे हमें कुछ टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा उन गोल्स को अचीव करने के लिए। सो दिस इज़ व्हाट द ऑथर वांट्स टू से इन दिस, कि हमें एक्शंस लेने पड़ेंगे गोल्स को अचीव करने के लिए। और क्या करना पड़ेगा, हमारे जो गोल्स हैं उनको एक प्रोजेक्ट की तरह लेना पड़ेगा और उन प्रोजेक्ट में हमको फिर आगे उनको स्टेप डाउन करना पड़ेगा, उनको बाइफरकेट करना पड़ेगा, उनको और चंक डाउन करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ माइलस्टोन्स। हमें और माइलस्टोन को अचीव करना पड़ेगा और उनको माइलस्टोन को अचीव करने के लिए हमें डेली बेसिस पे उनको काम करना पड़ेगा और फिर उनको रिव्यू करना है हमने वीकली। इस तरीके से ये हम जो है एक फ़्लो में काम करेंगे और इनको अचीव करेंगे। और ये अल्टीमेटली एट द एंड ये कहेंगे कि हम एक एक एक्शन को हम जो है उनको करना, उनको फॉलो करना, उस लेवल तक हम, माइक्रो लेवल तक उसको हम फोकस करेंगे और उसको अचीव करेंगे। जब तो ऑब्वियस है ये हमारा जो ओवरऑल एक गोल है या कोई भी गोल है वो अचीव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिफ्थ स्टेप इज़ रिव्यू योर गोल्स। इसमें कहते हैं कि किसी भी गोल को अचीव करना, किसी भी लाइफ में किसी चीज़ को भी अचीव करने के लिए हमें कंसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और रिव्यू गोल्स को करना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि अगर हम गोल को रिव्यू नहीं करते हैं तो कई बार देखा ये गया है कि हम गोल अचीव कर लेते हैं लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि वो गोल्स जो हैं हमारे कोर वैल्यूज़ या प्रायोरिटी के साथ मिसमैच हैं या उनकी अलाइनमेंट ही नहीं है, तो हमारा वो पर्पज़ ही डिफीट हो जाता है। हम वो देखते हैं कि हमने अपनी एनर्जी वेस्ट की है उन गोल्स को अचीव करने में। सो बिफोर एंडिंग अप इनटू दैट सिचुएशन हमें ये करना है कि हमने अपने गोल्स को रिव्यू करना है आफ्टर एवरी क्वार्टर या हो सके तो एवरी मंथ। और ऑथर ने तो सजेस्ट किया कि आप इसको वीकली या डेली बेसिस पे करिए। उसका फ़ायदा ये है कि आपको ये पता चलता रहेगा कि आप जो हैं सही ट्रैक पे हैं और आपके जो गोल्स हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मिसमैच हो रहे हैं, मिसलाइन हो रहे हैं आपके कोर वैल्यू से, आपकी प्रायोरिटी से, और या आपके जो सो कॉल्ड बिगर पर्पज़ इन लाइफ है तो उसके साथ अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो अलाइंड हैं तो आप उन पे काम करिए, उनको रिव्यू करिए, उन पे काम करिए और उनको अचीव करिए। सो इस तरीके से हमें ये करना है। और इसके बाद लास्ट स्टेप, सिक्स स्टेप आता है एवेल्यूएट योर क्वार्टरली गोल। और कहते हैं कि आप जो गोल्स हैं उनका जैसे पहले बोला कि आप वीकली या डेली बेसिस पे आप उसको रिव्यू करते हैं। अगर इनको अगर ये मिसमैच हैं, अगर ये आपके सो कॉल्ड पर्पज़ ऑफ लाइफ के साथ मिसमैच कर रहे हैं, उनके साथ अलाइन नहीं कर रहे हैं, तो फिर इनको छोड़ दीजिए और वो गोल्स लीजिए जो कि आपके गोल अपने आपके प्रायोरिटीज़, आपके कोर वैल्यूज़, आपके पर्पज़ के साथ अलाइंड हैं।
और उनको लिस्ट पे लेके उनको आप उन पे काम करिए और उनको अचीव करिए। और ये एवेल्यूएशन जो है, इन पे आप कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चनर्स हैं ऑथर ने दिए कि उन क्वेश्चनर्स को आप वो सवाल अपने आप को पूछिए। अगर वो आपको उनका सही आंसर दे पाते हैं या उनके अकॉर्डिंगली आप जजमेंट ले सकते हैं कि आप कहाँ पे हैं, आपका जो गोल है वो अलाइंड है या नहीं है। सो वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं जो है जो मेरी आउटकम है जो आ रही वो अलाइंड है नहीं है गोल्स के साथ, और जो मेरी स्ट्रेटजीज़ जो मैं लगा रहा हूँ वो सक्सेसफुल हैं या नहीं हैं, कितनी सक्सेसफुल हैं, या मैं जो एफ़र्ट्स लगा रहा हूँ वो उसकी आउटपुट आप कम्प्लीटली आ रही है नहीं आ रही है। यो मैं गोल्स आगे फ्यूचर में मैं बनाने हैं अपने अगले क्वार्टर में, वो सेम बनाऊँ या ना बनाऊँ या डिफरेंट बनाऊँ, या जो मैं अपने गोल्स को अल्टर करने हैं मेरे को या नहीं करने हैं। तो इस तरह से कुछ सवाल हैं जो कि हमने पूछने हैं। उसके आंसर्स के बाद हमें पता चलेगा कि हमारे गोल्स हैं विद अलाइनमेंट, हमारे कोर वैल्यूज़ हैं या नहीं हैं, विद प्रायोरिटीज़ अलाइनमेंट है नहीं है। सो ये नो डाउट एक ये जो एक्टिविटी है ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, बट हम इसका फ़ायदा ये होगा कि हम इसको करने से जो एक आपकी बिगर लाइफ का पर्पज़ है उसके साथ आपकी अलाइनमेंट रहेगी, और जो गोल्स हैं वो आपके उनको अचीव करने में आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आपको महसूस होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्ट्रेटजी नंबर 3 जिसका नाम है क्रिएटिंग क्वार्टरली स्मार्ट गोल्स। और नेक्स्ट जो 4th स्ट्रेटजी है उसका नाम है कनेक्ट गोल्स टू योर पैशन। इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। आज के वीडियो के संबंध में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कुछ मैं आपके साथ शेयर कर पाया हूँ और काफ़ी कुछ आप समझ पाए होंगे, लर्न कर पाए होंगे। अगले वीडियो के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।